एक लेसन मिला, वो भी किया उधर, और मैं उसको टेक्स्ट करने लगा हूँ कि आई एम हियर आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। नहीं लगा तो उसका आ गया कि सॉरी मैं आज नहीं कर सकता। मुझे कहा था बहुत जल्दी नहीं बताया आपने। वापस आ गया। साइलेंट व्लॉग है। कॉफी बन रही है मेरी। यस, इसमें कॉफी भरी है, इसको इसमें डाल दिया, इसको कर दिया बंद। वेरी ये गुड। पानी भरा हुआ है, गुड। इसको रखेंगे नीचे और गुड। 8 दबा देंगे। ये कितनी देर में बन जाएगी? ऐसे 2 मिनट में। 2 मिनट्स। नॉट इवन 2 मिनट्स, लेस देन। तो जब ये निकलती है तो फिर दिखाते हैं। यस। एक चीनी बस, वो निकलनी भी शुरू हो गई है। वो अच्छा, इधर लाइट जलाएंगे और चीनी भी डाल देते हैं साथ में। आप भी नहीं डालते? ये तो 2 मिनट से पहले ही बन गई है, तो ये जाली तो नहीं हो गई अब? क्या बात? 2 मिनट आपने कहा, लेकिन वो तो 2 सेकंड में आ गई है। हाँ, 2 सेकंड में आ जाती है। तो ये कोई गड़बड़ ना हो, ये पी के हमें बंदर की तरह छलांगे ना मारना शुरू कर देंगे। ब्लैक बन रही है, ब्लैक। ये देखें ब्लैक कॉफ़ी मेरी, ये देखें। वाह जी वाह, पिज़्ज़ा जानी तो बड़ी अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसको। मैं तो आपको कह देता हूँ बना दें, बनते हुए फर्स्ट टाइम देखा? मैंने बनते ही फर्स्ट टाइम देखा। खैर मशीनों में उधर देखता हूँ स्टारबक वगैरह में, लेकिन वो खुद दूर से नज़र नहीं आती। लेकिन ये अपनी मशीन का पहली बार देखा है। बड़ी ज़बरदस्त होगी। ओह, ऐसे बनती है। चलो चीनी डाल दी है इसमें। हाँ जी, स्टर करने। हाँ जी, इससे कर लें। चीनी 1 चम्मच, आधा, बल्कि आधा। और गाइस ये इतनी हेल्दी है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये फूफा जान की कॉफ़ी बना रहे हैं। ये गाइस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें आधी चम्मच चीनी डाली है, और ये कप बड़ा है, इसको फुल कप ही कहते हैं हम, क्योंकि बड़ा है इसलिए। एक पूरा मग ये पीना चाहिए आपको। ये बहुत हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये ब्लैक कॉफ़ी। चीनी आधी डाल लिया करें, जस्ट फॉर बिटर टेस्ट ख़त्म होने के लिए। अब ये जो है, ये मेरे ख्याल में बीबी गुल के लिए बन रही है। यस। ये कोई स्पेशली कोई चीज़ बन रही है। अच्छा, ये वो स्टर करके जो आप कैपुचिनो। हाँ जी। ओह, इसका तो झाग बड़ा बनेगा। यस। वेल डन फिजा, वेल डन। वेरी गुड फिजा जान, इज वेरी गुड। ये हम दूध डाल रहे हैं इस कॉफ़ी के लिए, जो फूफा जान के लिए बन रही है ना, उसके लिए दूध डाल रहे हैं। बस बस बस। अब इसमें उल्टा देंगे, ये मेजरमेंट के लिए उसमें भरा था। और अब इसको अब हम चूल्हे पे रख देंगे, उसको थोड़ा पकाएंगे, लेकिन मतलब एक उबाल आने देंगे ताकि थोड़ी झाग बन जाए, क्योंकि कॉफ़ी में झाग अच्छी लगती है। तो अब उबलता है, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखें, हमारा जो दूध है वो उबल गया है। तो अब हम इसको इस कप में डाल देंगे, ठीक है। दूध उबल गया, इसको मैं इसमें डाल दिए, हमारी झाग भी थोड़ी देर की थोड़ी बन गई। अब इसको हम कॉफ़ी का जो मिक्सचर है ये इसको ऊपर डाल देंगे। इसको पूरा इससे कवर कर देंगे। ये हमारी कॉफ़ी, ये देखें तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। और इसको इसमें, ताकि फूफा ने मिक्स करना होगा तो। और ये हमारी प्लेट जान की कॉफ़ी तैयार। चले आए फूफा जान को देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद रहमान। आप दिखाएं असद जरा। जी आए, आपको दिखाएं जी। ये है, ये जो मैं अंदर से बैठ के देख रहा था ना इसको, ये है वो। अब ये देखें, इनके ये फूल इसका निकल आया है ना, जैसे सारे ये निकल है, आए हैं तकरीबन। ये फूल निकल आया है, और ये इसका भी नहीं निकला।
नहीं, इसका भी निकल आया यार, सबके निकल आए हैं, सब ये भी निकल आया यार। तो ये समझें कि अगर नहीं निकले, जैसे ये नहीं निकला है, छोटा सा है यार, ये देख रहे हैं ना, ये नहीं निकला, ये बड़े ये size कचनार का साइज से है, बड़ा है। छोटी होती है। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ये वाकई हमारे मुल्कों में ये कचनार ही होगी। ये देखे ना, ये हमारा भी इससे बड़ा थोड़ा सा होता है, कचनार ही होता है। हाँ, लेकिन ये तो छोटा ये आपने तो पकड़ा बहुत है। छोटा है। हाँ, ये देखें ये कितना बड़ा है ये। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि ये बिल्कुल सेम कचनार की तरह ये लगता कचनार ही होगी, लेकिन इसके ऊपर ना, ये देख रही है ना, ये बोर सी है यहाँ पे। है। और दूसरा इसके देखें दो ये निकले हुए हैं, जबकि हाँ। कचनार के नहीं होते। अच्छा, शायद आप देख रहे हैं, इनको हम उंगली लगा रहे हैं और वो गिर जाते गिर हैं। रहे हैं, तो ये इसी तरह गिरेंगे। ऐसे गिर जाता है ये, एक हाँ। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये सारा ये खत्म भी हो जाएगा। फूल बनेंगे, हाँ। फुल खिलेंगे, पिंक वाइट और पिंक है ना। और फिर ये आप देखेंगे हमारा ये भर ये जाएगा सारा। सारा रास्ता ही जो है ना, हाँ, ये भर जाएगा उसके परों ये से। तो फिर वो शेर गलत हो जाएगा कि इन्हीं टखे पे आ सकती हो, आओ हमारे घर, कोई उधर कहकशां नहीं है। तो ये शेर इधर गलत हो जाता है। इधर तो इन्हीं गुलाब की पत्तियों और फिर चल के चेरी इधर आ सको तो आ जाओ। चेरी ब्लॉसम की जो है कलीन पे चल के आ सकती हो। मेरे घर के रास्ते में रोड़े पत्थर नहीं है। मेरे रोड़े पर नहीं है। वाकई ये बात तो बड़ी फिट बैठ गई है जनाब, कि हमारा जो है कि व्यूवर्स कितना प्यारा ग्राउंड देखें, ऐसा ग्रीनरी कितनी खूबसूरत। आओ पीछे चलें ज़रा, पीछे चलते हैं थोड़ा। नहीं, इधर से आए ना, मैं उधर नहीं कभी गई, मैं इधर से जाती हूँ। ये खूबसूरतियाँ अल्लाह की जो है ना, अभी मैंने करना है कितनी यार प्यारी काम। लगती हैं। ये अच्छा, शाह बाबा ने viewers, कोई ये- काम करना है शायद, कह रहे ये हैं। दिखाएं ये ट्री। ये देखें ट्री, अच्छा, इधर भी बहुत खूबसूरत फूल बहुत ही लगते हैं। खूबसूरत फूल आएंगे, ये देखिएगा। ये पता नहीं कौन सा इसका नाम है, ये ट्यूलिप्स है। ये दिखाएं जरा, ये निकलने शुरू हो गई। ये देखें, ये भी ट्यूलिप्स आ रही हाँ, ये बहुत ही प्यारे। ये आपको हैं। ये पता है? बड़ी क्वालिटी वाले ट्यूलिप्स हैं। हाँ, मतलब जो हमसे पहले यहाँ रहते थे, उनकी मिसेस को शौक था, उन्होंने ये लगाए थे। अच्छा, अभी आपने जाना है ना, तो उधर थैले आए हुए हैं। मैंने कहा सद कह रहे थे ये सारा साफ करके नई मिट्टी डाल। हाँ, ये सारा मैंने क्लियर कर देना तो है। थैले जो है ना, वो उधर नो फ्रिल के बाहर 177 ये का भी आया कोई हुआ। बड़ा खूबसूरत सा तो लगा कोई है। 10 थैले उठा लेते। हाँ, और वो देख रही ये सारे, ये खैर ये जंगली पौधे हैं खूबसूरत, लेकिन जंगली हैं, ये असल नहीं है। असल है मुराद कि ये वाइल्ड फ्लावर्स हैं। खूबसूरत तो हैं, लेकिन इनकी वो क्वालिटीज़ जो कि आप कहें कि घरों में होने चाहिए, वो नहीं। चलें, अच्छा, आपको अच्छा जरा सन रूम में बैठते हैं। आपके साथ मैं कभी भी नहीं बैठी, इधर आप बैठ। बैठिए, मैं एक सेकंड आया। तो व्यूवर्स, अच्छा सब कह रहे हैं मैं आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। मेरा बड़ा दिल किया, कितना अच्छा लगता है जब आप मियाँ बीवी दोनों मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का जिक्र करके तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा टाइम आए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं साहब के साथ बैठूं, उनके साथ डिस्कस करूं, बातें करूं। तो ये देखें साहब आ गए, क्योंकि कितना ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है जब आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बातचीत करते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ अल्लाह की रहमतों का जिक्र करते हैं। और फिर अच्छा जैसे प्यारे से बहुत दिल के मीठे मोहब्बत करने वाले हस्बैंड साथ हों, तो फिर बहुत ही मेरे जैसी जो बीवी है, जो अपने हस्बैंड की बड़ी कदरदान है, वो फिर खुश हो जाती है। तो चलें थोड़ी बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं। पी नहीं रहे। आपको पता है ये सिगार का जो बैक है ना, इसमें टोबैको है, टोबैको का एक अपना नशा है। तो कई लोग इसको सिर्फ मुंह में रखते हैं, अच्छा, उसकी खुशबू उसकी लेने के। खुशबू लेने के लिए, उसका नशा लेने के लिए। तो कितना अच्छा है ना, मतलब जलाने थोड़ा की सा- जरूरत ही नहीं। हाँ, हाँ। हाँ,
इसका टेस्ट जो है ना जैसे ये गीला हो रहा है मुंह, और इसको अब ये सुरूर देर है, मतलब जो पक्के पीने वाले हैं ना उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे जिन्होंने शुगर मेले में करना होता है, मैं मतलब गैदरिंग जब होती है साल में 3-4 बार 5 बार ज़्यादा, तो मैं ले लेता हूँ ये सिगार ना। फिर भी मैं असद साहब को, असद साहब ठीक है, अगर गैदरिंग आप जैसी है, आप जैसे डिसेंट, आप जैसे हम्बल, आप जैसे मतलब क्या कहूँ मैं, कोई लफ्ज़ मेरे मुंह पे नहीं आ रहा कि अगर वैसी गैदरिंग है तो आप ज़रूर ऐसा चुगल करें, ऐसा मोहब्बत भरा प्यार भरा सिगार को ऐसे ऐसे करें। लेकिन अगर गैदरिंग नहीं है तो फिर ये आपका जो दूसरे हैं जो नहीं है आपके मुताबिक, या ऐसी महफिल वाले नहीं हैं, तो वो उल्टा फिर बातें बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर किस्म की मेंटालिटी होती है, मेंटालिटी के मुताबिक चलें, और उसमें आप भी खुश रहते हैं तो दूसरा भी खुश रहता है। नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही बात कर रही ठीक हूँ है, ना। हाँ। लेकिन मेरा सोच का वो क्या, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये पवेरी कर रही है, मैं इस वजह से मेरा ये आगे पीछे आप कर रही मेरे है, मैं ठीक है आप करें। तुम ये हो गई है कभी उधर की तस्वीर कभी इधर की तस्वीर। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया हुआ है ना, शऊर या कुछ समझदारी, तो वो आगे पहुंचाए। इस खौफ में ना रहें कि कोई आपको जुगत मारेगा या आपको पीछे बुराइयां करेगा। ये सिलसिला तो सारी ज़िंदगी कायनात जब से बनी ये चल रहा है और इसने ख़त्म नहीं होना। आपकी जॉब ये है कि अगर आप कुरान पढ़ती हैं और आप आगे पहुंचा देती हैं, वो आगे माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये महफिल सिगार वाली, और इसका जो ये बता रहा हूँ कि इसमें एक खुशबू है, एक लहर है, और एक कॉफ़ी साथ पी रहे हैं आप, तो इसका जो है फ़ायदा है रूह को। और इस लाइन को अगर आप क्रॉस करेंगे, पूरा सिगार पी जाएंगे पूरी, वो आपको नुकसान देगा। तो ये जो नॉलेज है ये दे दें अगले को। असद साहब जो हैं वो इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी अल्लाह ने दी है, उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान कोई फ़ख्र नहीं कर सकता इस बात पे, अल्लाह का शुक्र कर सकता है कि ये बहुत ही प्यारी रूह के मालिक हैं, कि ये हर नेगेटिविटी से भी पॉजिटिव निकालते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चले मैं अब सिगार रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो इसको मैं रख रहा हूँ कि महफिल जब कभी आएगी उसमें फिर इसे इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने अपने इसको ख्वाब खरगोशी में रख दिया। चलो, मैं अभी गाना सुन रहा था आते हुए। अच्छा। इंडियन सिंगर है रूबिन के करके, बड़ी अच्छी आवाज है उसकी। रोबिन वो कर रहा था उनके जो है ना नरेंद्र मोदी साहब की एक तकरीर है, तो मैं गाना सुन रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर का पोर्शन था जिसमें अपनी जो जनता को मुखातिब कर रहे थे वेद की जो है ना कलाम के ऊपर, कि नेशंस कैसे खड़ी होती हैं, नेशंस कैसे फाइट करती हैं। वो तकरीर पता नहीं क्या होगी, कब की है उन्होंने, लेकिन वो पोर्शन निकाल के ना इसने सिंगर ने बनाया गाना। मैंने लिख लिया कि मैं सुनाऊं। वो सुनिएगा, गाना ये है, मैं भागे शीश नवाता हूँ, मैं भागे शीश नवाता हूँ, मैं धर्म सरापता हूँ, मैं शीश नवाता हूँ। अब ये वेद है, ये संस्कृत है, मुझे इसकी मीनिंग का नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो मोदी साहब की आवाज़ में गरज और ये अपने देश को खड़ा करना, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने वो पोर्शन निकाल के गाना ही बना दिया उसका, और बड़ा अच्छा लगा मुझे वो।
कोई कहता है कि जी मोदी जो है वो अच्छा नहीं है, जालिम है। हर कोई जालिम, हर कोई होते ही हैं, लेकिन देश के लिए उसने जो ये बोला है, यकीनन उसके हार्ट में होगा देश को खड़ा करने का, और उसने बड़ी कोशिश की भी है, कुछ खड़ा हो भी गया होगा। आगे जो है वो फिर दूसरी बात आ जाती है, लेकिन जो भी इस किस्म की बात करता है, मेरा ज़हन कहता है कि वो यकीन देशभक्त होता है, वो अपने नेशन को चाहता है। आगे वो बिक जाता है या आगे उसकी ज़हनियत चेंज हो जाती है, लालच आ जाती है, वो अलग बात है। या मैं कहती हूँ हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे लीडर थे, अब अगर नवाज फैमिली को देखें तो ये भी मिडिल क्लास लोग थे, ये भी लेमैन थे, ये नीचे से गलियों से मोहल्लों से ही आए हैं ये लोग भी। हाँ, और इन ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम भी उन्हीं गली मोहल्लों में सारा रहते थे। लाहौर के जो प्रॉपर आबाई लोग हैं, के जो आबाई लोग हैं वो तो सारे जानते हैं उनको ना, कि वो कौन थे, किधर से उठे, किधर से पहुंचे और कैसे यहाँ तक पहुंचे। जैसे भी पहुंचे, चलो आ गए, अल्लाह ने इज्जत दी उनको पहली दफ़ा जब वो आए, जिस तरीके से भी आए, मैं उस तरीके में नहीं जाती। लेकिन ये मैं कभी नहीं सोचती, मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि असद साहब उनके दिल में ये ज़रूर शुरू में जब वो आए हैं तो होगा कि हम पाकिस्तान को ऊपर करेंगे, पाकिस्तान को एज ए नेशन ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हमारे व्यूज़ हैं, जैसे आम पब्लिक के, आप सुनने वालों के हैं व्यूज़, वो भी सोचते होंगे ऐसे ही। मगर कुछ हर्डल्स जब हम एंटर होते हैं ना समंदर में, फिर पता तो हमें पता चलता है कहाँ का रुकावटें हैं। मैं उन्हें सेफ नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने बाद में फिर उसी समंदर से वो देखा कि ये मामला ठीक नहीं हो सकता इन मगरमच्छों के हाथों से, तो वो खुद भी मगरमच्छ बन गए। उन्होंने कहा हम भी वही बन जाते हैं। तो बहरहाल ये जो हर्डल हमारे मुल्क की सबसे बड़ी है ना, इसने हमारे मुल्क को डाउन 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 कर दिया। जब एक मैट्रिक पास को आप कहते हैं PhD की पढ़ाई कराओ, तो वो क्या आप समझते हैं कि वो PhD की पढ़ाई स्टूडेंट्स को करा देगा? वो कभी नहीं करा सकता। नहीं, इसमें मैं ऐड करूं, उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, जो लाहौर में रहते हैं। बस वो यकीनन उनका नीयत ख़राब नहीं थी, जो भी वो तकरीर करते थे उनका था, वक्त के साथ साथ चेंज हो गया। इसी तरह हर किसी का है, बेनज़ीर का भी था, भुट्टो का भी था, जरदारी का भी होगा, चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ तवज्जो ये देनी चाहिए कि चेंज किस वजह से हुई है, उस वजह पे तवज्जो रखें। कौन सी फोर्स है जो ये चेंज करवाती है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह मोदी साहब का भी जो कुछ होगा फोर्स, जो वो चेंज करवाता होगा चीज़ों को, और हालात जो है वो ठीक नहीं रहते। और ये हर जगह है, हर जगह है, हर मुल्क में है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं। A few moments later. ये आप लेफ्ट पे देख रहे हैं ना, ट्रेन, ये ट्रेन के ट्रैक्स बन गए हैं। इसने एक्चुअली ऑन तो होना था जनवरी-फरवरी दिस ईयर 2025, लेकिन वो अभी टेस्ट ट्रायल ही कर रहे हैं। शायद कोई चीज़ें उसमें उन्होंने करनी है और इम्प्रूव फिक्स करना है। तो ये ट्रैक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उधर कर, ये सारा पीछे से आ रहा है, ये बड़ा लेंथी है। ये शुरू होता है प्रॉबेबली एग्लिंटन से और फिर इधर तक आता है, सॉरी फिंच से। ये रोड जो है ये फिंच है, फिंच स्टेशन से आता है और हम्बर कॉलेज तक जाता है, और हम्बर कॉलेज से आगे ये टच करवा रही हैं, स्कारब्रो से ला रही हैं, वो एग्लिंटन के ऊपर है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पिछले 3 साल से मेरे ख्याल में इस पर काम हो रहा था। तो ये तो रेडी है, एनी टाइम इट विल स्टार्ट। जी क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ भी नहीं, वो नीदा की कॉल आई थी, उसे मैसेज करके पूछ रही हूँ क्या हुआ है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वैसे गई होगी रूटीन में पुत्र। हाँ जी। तो व्यूवर्स, हम ज़रा निकले हैं, जाना है ग्रोसरी स्टोर पे। कल को कुछ गलत चीज़ें आ गई तो हमने कहा उनको रिप्लेस करवा लेते हैं। असद साहब ने फिर जाना होगा तो वो अपने चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, और हमने जो है वो डॉक्टर के पास भी जाना है। फिर हम हो सकता है कि इधर से भी डॉक्टर की तरफ चले जाएं। तो आज की एक्टिविटी ये है, फिर बाकी जो बातें हैं वो चलती रहेंगी। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना।
वो बहुत हैवी हो जाती या पहले चीज़ें खरीद लो जो लेनी है तो वो उसमें कन्वर्ट करके आपके पैसे निकाल देंगे। पे बैक कर नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वैसा भी हो सकता है। हाँ, चल एक्सचेंज कर ले। अगर हम पहले चीज़ें उठा लाएं और फिर हम आ जाएं उनके पास कि ये वापस करनी है तो वो कर लेंगे उसी वक्त। ये जनाब ग्रोसरी स्टोर आ गए हम। जो चीज़ें हमने चेंज करनी हैं उनको चेंज करने के लिए तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें चेंज होनी हैं। अच्छा बाबा, ये आप हैं? ये किस तरह चीख मारती? ये होमलेस। अच्छा ये देखें, ये हमारी यूज़ क्यारियों के लिए ही हैं। ये जो भी मैंने दिखाई हाँ। है इसको मैंने डू करना है। यस, तो ये मैं कह रही हूँ ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ी जल्दी जाएंगे। 177 के कल गया तो मैं गाड़ी खाली करता हूँ पीछे से ट्रंक और इसको भर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें 10 तो चाहिए होंगे। 10 उठा लें इधर से। हाँ 10 उठा लें। नहीं तो अभी नहीं हम उठा सकते ये भी पीछे सामान रखना क्योंकि कल तक ख़त्म ही ना हो जाए। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता। ओह माय गॉड, ये पौधे भी हैं फिजा, ये भी लोग 100 ले जाते हैं लेकिन ये $9 के हैं। बहुत महंगा, बहुत महंगा। नहीं पूरी क्यारी जिसने लगानी है तो 100 ही होगा। तूने रोले वाली पकड़ी हुई है जो बेचारी लंगी हुई है, जरी काठ है ना व्यूवर्स, उधर लंगी है, लंग भी मारती है जरा, बेचारी लंगड़ी है थोड़ी चिन्ह। तो वो कहती है बड़ी आवाज़ है, तो मैं कहा लंगड़ी है कोई गल नहीं, रहने दे सुबह से। पिज़्ज़ा जो है रिटर्न करने गई है समथिंग, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि इधर चीज़ें वापस भी हो जाती हैं। ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में किसी स्टोर से आप लेते हैं और वापस नहीं कर सकते, जाएँ तो इतना रफड़ पड़ता है, आप उन्हीं पैरों पे वापस चले जाएँ। इतने तूफ़ान आता है और नहीं उन्होंने करना होता ना वो करते हैं। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि फिज़ा जो है वो देखिए 1 मिनट में वो पैसे वापस कर देगी। इसके देखो मैं फ्राइज गरम और एक कोक। मैंने ये वाली कोक ली, ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा ये कौन सी है फिज़ा? जो वो फाउंटेन से डालते हैं ना। ये तो अच्छा ये फाउंटेन वाली है। यस, बोतल वाली नहीं ली मैंने। ओह ज़बरदस्त ये मैं ज़बरदस्त। फिर भरवा के लाती हूँ, भूल गई मैं। भूल गई, कोई बात नहीं। भरवा के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ते फिर खुदा हाफिज़ खाने आ थानू। सारा दिन सज्जन मित्रों बड़ा लंघिया है, अल्लाह ताला दा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ते सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो और की करो और पता जना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, वो कमेंट्स करो। और दूसरे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मतलब फेसबुक के साडा इंस्टाग्राम टिकटॉक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फॉलो अप करो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और तुसी अपने कमेंट्स दिया करो। असी बड़ियाँ गल्लां मैं करनी हैं, बहुत से टॉपिक पे मैं बातें करती हूँ, तो मुझे आप बहुत से टॉपिक और भेज सकते हैं। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बहुत से टॉपिक बता सकते हैं कि आप इस पे भी बात करें, इस पे भी बात करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पे भी बात करूँगी। तो आप क्योंकि जब मेरे बहुत सी चीज़ें आप सुनते हैं तो मेरे बहुत से व्यूवर जो है ना वो ये मुझे कहते हैं, मेरी व्लॉग फैमिली के जो है नासर जी आपने बड़ा अच्छा सिखाया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो आप इस तरह बहुत से टॉपिक आपके दिल में भी होते हैं, क्योंकि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो वो आप मेरे आपके दिल की बातें होती हैं, तभी पसंद भी आती हैं। तो मुझे पता है कि आपके दिल में बहुत सी बातें होंगी जो मैं नहीं शायद कर रही अभी, तो आप वो हमें कमेंट्स के जरिए भेजें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करूँगी। और इंशाल्लाह ताला आपका दिल और हमारा दिल, आपकी फैमिली, हम सब एक फैमिली हैं।
और हम सब हर मसले पे इकट्ठे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर आपसे बात करेंगे एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।